कार्यक्रम के आयोजक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी स्थित तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की उस पुण्य धरा पर, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहे इस दिव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी आज जिनेंद्र भक्तों द्वारा भक्ति और श्रद्धा के साथ भव्य घट यात्रा निकाली गई। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी साक्षी बनते हैं इस ऐतिहासिक क्षणों के, सीधे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट से। अपने शीश पर मंगल कलश लेकर ये घट यात्रा की शोभा बढ़ा रही हैं। और जैसा कि हर पंच कल्याणक की शुरुआत घट यात्रा के साथ होती है, ये सभी घट यात्रा के माध्यम से आप देखिए महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर जाएंगी और वहां पर आप देखेंगे ध्वजारोहण, मंडप प्रतिष्ठा, मांगलिक क्रियाएं, जितनी भी यहाँ से ही पंच कल्याणक महोत्सव का एक भव्य शुभारंभ होगा। ये सारी गतिविधियां आप हमेशा हर पंच कल्याणक में देखते होंगे, लेकिन गोलाकोट की बात करें, ये गोलाकोट में एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा है और ये काफी वर्षों बाद यहाँ पर आयोजन होगा अगर देखें तो, क्योंकि एक ऐसा आयोजन जहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर बनकर जहाँ पर तैयार हुआ है। देवादिदेव श्री 1008 भगवान आदिनाथ जहाँ के मूल नायक भगवान हैं। वैसे तो आप सभी लोग गोलाकोट गए होंगे, जो कि खनियाधाना के पास पड़ता है, पचराई, और एक ऐसा पावन अतिशय क्षेत्र जहां आपने देखा होगा भगवान आदिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही आप अपने आप को इतना धन्य मानने लगेंगे, क्योंकि भगवान की जो प्रतिमा है उसमें इतना तेज है, इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि आप बस एक टकी लगाए देखते ही रहेंगे। इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है और इतनी ऊर्जावान प्रतिमा है। और ऐसी प्रतिमा के दर्शन जब पहली बार गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने किए थे, तो गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज भी मग्न हो गए थे। और जब उन्होंने पहली बार भगवान को स्पर्श किया था
तो उनको एकदम झटका लगा था, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि ऐसा झटका लगा कि उनके हाथ प्रतिमा से एकदम दूर भाग गए। कहते हैं ना एकदम करंट लगता है, एकदम हाथ छटक जाते हैं, कुछ वैसा ही गुरुदेव के साथ हुआ। तब गुरुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने तपस्या करी और भगवान से ये मन ही मन एक वार्तालाप कहते हैं, बात करी कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो भगवान ने उनको एक इशारा दिया और कहा कि इस जो ये जिस स्थान पर इस वक्त विराजमान हूँ वहां से मुझे बाहर निकालो। और जैसे ही गुरुदेव को एक इशारा मिला भगवान की तरफ से, और वहीं से ये प्रतिमा बाहर हुई। और आज आप देखिए, तब से ही गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने ये ठान लिया कि ये प्रतिमा को मुझे बाहर लाना है। और आज जब भी आप दर्शन करते हैं, आप देखते हैं किस प्रकार से ये प्रतिमा आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त प्रतिमा है। और दूर दूर से लोग गोलाकोट में विराजमान देवादिदेव बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। अगर आप गोलाकोट नहीं गए हैं, ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर आपके बीच आया है पंचकल्याणक महोत्सव के रूप में। आप यहाँ जाएं और देखिए कितना सुंदर इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं। एक तरफ घट यात्रा के मनभावन दृश्य आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये सभी जो मंगल कलश आप देख रहे हैं, ये कहते हैं ना, जब मंगल कलश जो सौभाग्यवती महिलाएं जो अपने शीश पर धारण करके जाती हैं, जो मंगल की जो कलश की जो पूरी क्रियाएं होती हैं प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा, ये सारी क्रियाएं वो होती हैं। मंडप की प्रतिष्ठा होती है और जहाँ भी कलश विराजमान होते हैं वहाँ पूरी शुद्धि की जाती है। ये सारी देखिए, तब जाके ये मंगल कलश जो आप देख रहे हैं शीश पर धारण करके सभी महिलाएं ये कार्यक्रम स्थल तक लेके जाएंगी। हालांकि गोलाकोट आप लोग गए हो तो आपने देखा हो, जो वहाँ का रास्ता है बहुत ही दुर्गम है और बहुत पतला रास्ता है। कहे तो जंगलों के बीच में जाना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से जाना पड़ता है। हालांकि अब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसे में आप देखिए, जब आप जंगलों के बीच में होते हुए जाएंगे तो आपको इतना प्यारा अतिशय क्षेत्र देखने को मिलेगा, इतना सुंदर। वहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे रहने की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे भोजनशाला की बात करें, वहाँ के मंदिरों को देखकर तो मन अति प्रसन्न हो जाता है। इतनी अच्छी अच्छी वहाँ की सुविधा है। संत कुटीर आप देखें और इतनी सुंदर वहाँ पर हर एक बच्चों की, अगर आप बच्चे आपके संग जाते हैं, बच्चों के लिए देखिए बहुत अच्छे वहाँ पर कहे तो गार्डन्स बने हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था अगर हम कहें एक अतिशय क्षेत्र पर देखने को मिले, बहुत बड़ी बात है। और इतना पावन तीर्थ क्षेत्र पर ऐसा महामहोत्सव हो रहा है जो कि 19 से 25 फरवरी के मध्य यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित ये पावन अमृत कलश ले भक्त चले हैं, श्रद्धा सागर छलक रहा। घट यात्रा है पावन, घट यात्रा, घट यात्रा है पावन, घट यात्रा। विद्यासागर गुरु आशीष से ये पावन पल है आया। सुधा सागर गुरु के सानिध्य में शुभ क्षण ये है आया। यात्रा है पावन, घट यात्रा, घट यात्रा है पावन, घट यात्रा। सर पे कलश, मन में भक्ति, होठों पे जिनवर का नाम, ढोल नगाड़े बाज रहे। और देखिए, इसमें एक विशेष बात और होती है। जब घट यात्रा निकालते हैं, आप लोगों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मुख से सुना भी होगा, प्रवचनों के माध्यम से, कि इसमें शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी शुद्धि मन से भी होनी चाहिए, तन से भी होनी चाहिए, तभी आप पंचकल्याणक की सभी क्रियाओं में पूर्ण रूप से सहभागिता आप कर पाएंगे। और आप देखिए किस प्रकार से सौभाग्यवती महिलाएं ये शीश पर मंगल कलश लेके, आप देखिए लगातार इस महामहोत्सव में सहभागिता करने के लिए तैयार हैं। और आप भी तैयार हो जाइए, आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है।
25 जनवरी 2026 तक लगातार ये कार्यक्रम के आप दृश्य देखेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से। और अभी तक अगर आप गोलाकोट महोत्सव में आपने ऐसे आयोजनों को नहीं देखा है तो गोलाकोट पंच कल्याणक महोत्सव आपके बीच आ गया है। ये स्वर्णिम अवसर आपके बीच है, आप लोग अवश्य जाएं। और इस वक्त देखिए हम आपको एक तरफ स्क्रीन पर आप दर्शन कर रहे थे जो पंच कल्याणक महोत्सव में माता पिता बने हैं भगवान के, उनके दर्शन आप कर रहे हैं। देखिए साक्षात देखिए हमारे बीच वो भगवान, देखिए भले एक मनुष्य है हमारे बीच में, उनके हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब वो माता पिता बन जाते हैं तो हमारे लिए तो साक्षात आप देखिए परम पूजनीय हो जाते हैं। भगवान के माता पिता बनना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। और आज आप देखिए किस प्रकार से, देखिए आप अगर आपको ये मानव जीवन मिला है और आपने जैन कुल में जन्म लिया है और आपको अगर ये सौभाग्यशाली पात्र मिलते हैं सौधर्म इंद्र इंद्राणी का या आपको माता पिता बनने का, तो एक बार आप ये पात्र बनने का सौभाग्य अवश्य लेना चाहिए। और देखिए आप किस प्रकार से सभी भक्तगण आज मग्न हैं, कोई हाथों में धर्म ध्वजा लिए है और देखिए गज पर किस प्रकार से विराजमान होकर, देखिए ये है साक्षात आप देखिए माता पिता के आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। माता पिता सौधर्म इंद्र इंद्राणी सभी के आपको एक एक करके हम सारे दृश्य दिखाएंगे। ये सभी वो पात्र हैं जो इस पंच कल्याणक महोत्सव में अहम भूमिका निभाएंगे। भगवान के यानी कि भगवान आदिनाथ आदि कुमार के जो आप देखिए नाभिराय माता मरु देवी, सौधर्म इंद्र इंद्राणी, महाइंद्र इंद्र इंद्राणी, हर एक के आज आप देखेंगे इस घट यात्रा के माध्यम से पावन दृश्य इस वक्त देखेंगे। ये घट यात्रा, ये भव्य यात्रा गोलाकोट में इस वक्त दिखाई जा रही है। और ये आप देखिए गोलाकोट का ये पूरा परिसर आज भक्तिमय बना हुआ है। और ये भक्तिमय तो तब से ही बन गया था जब से इस धरा पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का आगमन हुआ था। ये देखिए प्यारी प्यारी हमारी जैन समाज की बेटियां, देखिए किस प्रकार से सभी महिलाएं एक देखिए कतारबद्ध होके, देखिए सिस्टमैटिक तरीके से भी खड़े होना और आपका इस सहभागिता करना बहुत बड़ी बात होती है। मैनेजमेंट आपका खुद से एक कहते ना कि आप खुद भी अपनी तरफ से आप मैनेजमेंट आपकी तरफ से भी होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। एक कतारबद्ध होके सभी महिलाएं देखिए शीश पर मंगल कलश लिए लगातार कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही हैं। ये मंगल कलशों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से हाथों में देखिए भगवान के सिंहासन जिस पर भगवान को विराजमान किया जाता है वो शीश पर धारण करे हुए हैं। वो भामंडल, कितने ये दृश्य देखिए, बहुत सारे ऐसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। दोनों तरफ जब भगवान के दर्शन करते हैं, देखिए एक तरफ आप दर्शन कर रहे हैं मंगल कलशों के एक एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं प्रतिष्ठाचार्य जी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के भी आप दर्शन करेंगे। और जिनवाड़ी चैनल का तो पूर्ण रूप से प्रयास होता है कि जहाँ जहाँ गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के पंच कल्याणक महोत्सव, सिद्ध चक्र विधान, श्रावक शिविर, आप जो भी देखते हैं जिज्ञासा समाधान, हम हर एक कार्यक्रम से आपको रूबरू कराते हैं। और आज जिनवाड़ी चैनल की टीम गोलाकोट यानी कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस वक्त मौजूद है और हमारी टीम तो लगातार देखिए पंच कल्याणक महोत्सव का तो शुभारंभ देखिए आज यानी कि आज से शुरू हो गया है, लेकिन हमारी टीम लगातार 10 दिन पहले से वहाँ पर मौजूद है। वहाँ की सारी क्रियाओं से भी हमने आपको रूबरू कराया था और अभी आप देखेंगे लगातार 25 जनवरी 2026 तक ये भव्य आयोजनों से आप रूबरू होंगे पंच कल्याणक महोत्सव से। इससे पहले पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य अशोकनगर वासियों को मिला था। और एक विशेष बात और बताना चाहूंगी, खनियाधाना में भी पंच कल्याणक महोत्सव का भी भव्य आयोजन होने जा रहा है। गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी ये आयोजन होगा, क्या तिथि रहेगी आपके बीच जरूर हम बताएंगे और हमारी टीम वहाँ भी मौजूद रहेगी। देखिए किस प्रकार से अभी इस वक्त हम आपको घट यात्रा की विशेष झलकियां दिखा रहे हैं। मंगल भजन भी हम आपको भी सुनाएंगे, मांगलिक भजनों के माध्यम से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और सारी हमारी एक पूरी टीम की हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको एक एक गतिविधियों से रूबरू कराएं। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब जी अगर आपका मन बन रहा है गोलाकोट जाने का तो आप पहले से ही अपनी सारी तैयारियां यानी कि आवास व्यवस्था के बारे में सारी जानकारियां लेकर
बात कर तभी आप वहाँ पर जाएं। बहुत सारी देखिए आप देख रहे हैं कि कहीं भी आप जाते हैं मांगलिक आयोजन में तो इतने सारे लोगों को देखिए उनकी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी हम अपनी तरफ से कुछ निभाएं। देखिए एक तरफ आप देख रहे हैं ये वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर अभी ध्वजारोहण होगा। पाटनी परिवार वहां पर मौजूद है, सुशीला पाटनी जी अपने परिवार के साथ वहां मौजूद है इस वक्त, और बस थोड़ी देर में यहाँ पर आप देखेंगे ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं। और एक तरफ आप विंडो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से हाथों में धर्म ध्वजा लेके सभी श्रावकगण कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं बार बार जब भी गुरुदेव का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बात होती है और मैं यहाँ जब मौजूद होती हूँ तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने हमारे आगरा को भी एक सौगात दी है लोकोदय तीर्थ के माध्यम से। तो लोकोदय तीर्थ में मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप भी तन मन धन से जुड़ना चाहती हैं तो आप अवश्य जुड़े। वह हमारे महामंत्री अध्यक्ष सभी से आप देख सकते हैं, सभी लोग जुड़े हैं, आप संपर्क भी कर सकते हैं। लोकोदय महातीर्थ जो आगरा की इस पुण्य धरा पर यहाँ पर बनने जा रहा है, ये श्वेत संगमरमर सा इतना सुंदर अतिशयकारी एक ऐसा पावन तीर्थ बनेगा जो कि जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। कहते हैं ना दुनिया के 7 अजूबे हैं और उसमें से ही अगर कहें तो लोकोदय महातीर्थ हम कहें तो एक बहुत ही सुंदर एक तीर्थ बनकर तैयार होने जा रहा है इस आगरा की नगरी में। आगरा की पावन धरा पर लोकोदय महातीर्थ जिसकी शुरुआत अभी देखिए बाउंड्री वॉल का भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ था, और अब देखिए लगातार ये एक पंच कल्याणक महोत्सव के जो हम माध्यम से हम आपको गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जिनकी ख्याति आज पूरे विश्व में है, जिनके आगे नतमस्तक न मात्र जैन समाज बल्कि आज देखिए अन्यत्र समाज के लोग भी गुरुदेव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे हम बात करें मंत्रियों की, चाहे बात करें हम हमारे जितने भी आपके पॉलिटिकल गलियारे के जितने भी लोग हैं, सभी लोग गुरुदेव के दर्शनों के लिए आते हैं। जगत समाधान के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत सारे भक्तगण अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, और आज ऐसे जिज्ञासा समाधान प्रणेता निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में ऐसा भव्य आयोजन यहाँ पर गोलाकोट में आप देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण जो कि ध्वज स्थल की यहाँ पर शुद्धि की जा रही है, और देखिए चारों दिशाओं में आपने देखा होगा जब भी पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत होती है घट यात्रा और ध्वजारोहण के माध्यम से ये सारी क्रियाएं होती हैं, और जब ध्वजारोहण होता है वहाँ पर ध्वज स्थल की शुद्धि की जाती है, चारों दिशाओं की शुद्धि की जाती है। और देखिए अब ये शुद्धि के बाद यहाँ पर आप देखिए सुशीला पाटनी जी वहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भक्ति नृत्य के माध्यम से ये सभी महिलाएं आगे बढ़ती हुई घट यात्रा में कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक तरफ यहाँ पर ध्वजारोहण की यहाँ पर क्रियाएं शुरुआत होने वाली है। जीवन को धन्य कर लीजिए आप ऐसे दृश्य को देखकर, और साक्षात अगर आप धन्य करना चाहते हैं तो गोलाकोट एक बार अवश्य जाइए आप। ऐसा पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन, इतनी अच्छी वहाँ की सुविधाएं, ऐसे देवादिदेव श्री 1008 भगवान आदिनाथ के दर्शन देखकर आपका मन बेहद ही प्रसन्न हो जाए। जी हाँ, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के ये पावन दृश्य 19 से 25 जनवरी 2026 के मध्य ये भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का यहाँ पर आप आयोजन देखेंगे। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज के प्रथम दिन की दिव्य झलकियां, जहां पर ये सभी महिलाएं घट यात्रा के माध्यम से यानी कि अपने मंगल कलशों को शीश पर धारण कर कार्यक्रम स्थल की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा यहाँ पर ध्वज स्थल की शुद्धि की जा रही है, ध्वजारोहण की यहाँ पर कार्य पूरी सारी क्रियाएं देखेंगे। देखिए एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी
अभी हम हालांकि दूर से हम आपको ये कैमरा हमारा भी जूम करेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो गोलाकोट में है, वहाँ पर एक छात्रावास भी है। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पर उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। और वहाँ की पूरी जो एक टीम है वो सब बच्चे देखिए हाथों में धर्म ध्वजा लिए, पंचरंगी हमारी जो धर्म ध्वजा है उसको लेकर देखिए किस प्रकार से धर्म ध्वजा को लहराते हुए पूरा भ्रमण कर रहे हैं गोलाकोट का। अभी ये पूरे दृश्य हम आपको दिखाएंगे जूम करते हुए। हालांकि हम अभी आपको दूर से दृश्य दिखा रहे हैं। एक तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं कतारबद्ध होके, पंक्तिबद्ध होके दोनों तरफ मंगल कलश शीश पर धारण करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। देखिए कितना सुंदर आप ये दृश्य देख रहे हैं गोलाकोट की धरा पर। गोलाकोट की धरा वाकई आप जाएंगे, जो आप जब वहां पर एंटर करेंगे, एंटर करके आपको एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां पर मिलेगी। और जैसे आप संत कुटीर की तरफ बढ़ेंगे तो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, वहाँ जो संत कुटीर बनी है वहाँ पर जितने भी पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं, वह विशेष बात यह है कि जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, जो हमारे 24 तीर्थंकरों को जहाँ जिस पेड़ से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सारे पेड़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो आप जाएंगे तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर, लेकिन मैं आपसे बार बार निवेदन यही करना चाहूंगी, हालांकि इससे पहले भी कहा था कि अपने तीर्थ क्षेत्र को बस तीर्थ क्षेत्र ही समझें, कोई पिकनिक ना मनाने जाएं, क्योंकि पहला दायित्व, पहला फर्ज हमारा यही होता है, तीर्थों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है, तो हमारा दायित्व यही है। और ऐसे पावन तीर्थ पर आज आप देखिए ये अतिशयकारी ये भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में। और बात करें दर्शकों पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, तो गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने तो वो कर दिखाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप देखिए गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने एक नहीं दो नहीं, आप देखिए एलक दीक्षा है, कितने सारे एलक आप देखिए एक साथ उन्होंने दीक्षा प्रदान कर दी थी थुबोन जी में। जी हाँ, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबोन जी में एलक दीक्षा प्रदान कर एक नया इतिहास रच दिया पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने। और आज ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज एक नव इतिहास पुनः रचने को तैयार हैं। इस गोलाकोट पर जो भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पर के माध्यम से आप देखिए जो एक भव्य स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इतना अतिशयकारी मंदिर आप देखेंगे, अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो आप जितने भी आप देख रहे हैं हाथों में पंचरंगी ध्वजा लेकर, ये सभी छात्रावास के हम आपको बता दें, ये सभी जितने भी आप कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं वो सभी हैं। और देखिए महिलाएं भी हैं, देखिए अनुशासन के साथ कितना अच्छा ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेबल होना बहुत बड़ी बात होती है। अरिहंत प्रभावना समूह खनियाधाना की तरफ से ये प्रस्तुति अभी आप देखेंगे, ये सभी बच्चियां खनियाधाना की तरफ से हैं और देखिए बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति देने को तैयार हैं। बहुत सुंदर आप देखिए, सोचिए कब से तैयारियां चल रही होंगी इस आयोजन को लेकर। और हालांकि मैंने आपको बताया कि अभी जो 19 से 25 जनवरी 2026 ये जो दिनांक है वो अभी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज द्वारा ये तिथि तय की गई। इससे पहले 3 बार जो तिथि थी वो बार बार बदली गई, लेकिन आप सोचिए कितना अब वो पावन दिन आया गोलाकोट में कि अब गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में जिसका एक तिथि थी, वो इंतजार था, वो समाप्त हुआ कि अब आज गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसा भूतपूर्व आयोजन होने को है। महिलाएं भी आप देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, बहुत बड़ी बात है। और देखिए किस तरीके से आप देखिए एक ही परिधान में कितना दिव्य घोष, हाथों में पंचरंगी ध्वजा के साथ बहुत सुंदर दृश्य लगते हैं जब हमारी जैन समाज की महिलाएं, हमारी बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं ऐसे मांगलिक आयोजन में। और विशेष तौर पर हम सबको भी ऐसा करना भी चाहिए
क्योंकि हमारे ऐसा करने से धर्म में हमारे जो जितने भी ज्ञान है, हमारा धार्मिक ज्ञान है, उसमें तो वृद्धि होती है और साथ ही साथ हम पुण्य का संचय भी करते हैं। इस वक्त गोलाकोट पर जो एक ऐसा भव्य नजारा आप देख रहे हैं, देखने दिखाने लायक है। आप जाइए देखिए, साक्षात गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के दर्शन आपको हो गए हैं। नमोस्तु निवेदित कर लीजिए, ऐसे दर्शन आपको बार बार नहीं होंगे, बहुत दुर्लभ होते हैं दर्शन। पूज्य दिगंबर संतों के दर्शन होना पूरे संघ के साथ। देखिए पूरा संघ इस वक्त मौजूद है। गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के दर्शन इस वक्त हमको हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आप देख रहे हैं गोलाकोट पचराई से भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज आगाज हो रहा है। घट यात्रा के माध्यम से शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के दर्शन आप कर लीजिए, इच्छामी गुरुदेव कहते हुए। देखिए पूरा संघ इस वक्त मौजूद है, पूरा एलक संघ। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी, निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। और देखिए एक तरफ पूजा गुरुदेव का आशीर्वाद सानिध्य हमको मिल रहा है, दूसरी तरफ ये घट यात्रा जो आज एक मांगलिक घट यात्रा आप देख रहे हैं। मंगल जय घोष करते हुए ये घट यात्रा पूरे गोलाकोट का भ्रमण कर रही है। चारों तरफ आज आकाश में अहिंसा का जय घोष हो रहा है और इस अहिंसा का जय घोष होते हुए आज आप देख रहे हैं गोलाकोट में एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो रहा है। बैंड बाजों के साथ, करतल ध्वनियों के साथ ये घट यात्रा धीरे धीरे बस कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही है और बस थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ से ध्वजारोहण की वो मांगलिक क्रियाएं। देखिए किस प्रकार से बस गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद बस उनका प्राप्त होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा और वहीं पर आप देखेंगे बस थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे सुशीला पाटनी जी परिवार के द्वारा वहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। घट यात्रा में मन में करके गुरु का ध्यान, जिन वाणी चैनन कहता है कर लो जीवन का कल्याण। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन, यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। कितना सुंदर दृश्य है देखो, घट यात्रा का मन भावन। कितना सुंदर दृश्य है देखो, घट यात्रा का मन भावन। शीश सुशोभित सजे धजे घर, शीश सुशोभित सजे धजे घर, लगते कितने हैं पावन। देख घटों को लगता घट घट, देख घटों को लगता घट घट, कृपा बसी भगवान की।
जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा में प्रभु नाम के जय जयकारे गूंज रहे। घट यात्रा में प्रभु नाम के जय जयकारे गूंज रहे। करे सभी गुणगान प्रभु का, करे सभी गुणगान प्रभु का, भक्ति में सब झूम रहे। वर्णित करी न जाए शोभा, वर्णित करी न जाए शोभा, ऐसे दृश्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। शीर नीर से भरे सभी घट कितने अनुपम लगते हैं। शीर नीर से भरे सभी घट कितने अनुपम लगते हैं। धार शीश पर घटों को श्रावक, धार शीश पर घटों को श्रावक अर्जन पुण्य का करते हैं। यही भाव धर पूज रहे घट, यही भाव धर पूज रहे घट, मांग कृपा कल्याण की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। इधर आओ, सब लोग इधर आ जाओ। पहले श्रीफल तो सब लोग इधर आ जाओ। पहले श्रीफल तो भाभी जी को, श्रीफल चढ़ा दिया गुरु जी को, एक बार और चढ़ा के आओ। चलो सत्येंद्र जी, राकेश जी, एसके जैन साहब, सब लोग जाओ, पकड़ो। महाराजा रावी राय भी चले जाओ, जाओ। श्रीफल चढ़ाने के लिए लंबा हाथ। एक कार्यकर्ता श्रीफल लेके महाराज जी के चरणों में रखते जाओ। पंडित जी चले जाओ एक जन बाहर। श्री 16 सागर जी महाराज के चरणों में, 99 सागर जी महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं भक्तिभाव से रम्मा नमस्कार। जल फलादी महारिगम निर्भवामि की। सभी लोग दोनों हाथ से जोड़ो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रत्नात्रयात्मक धंडे लोकत्र पे केवल बोधरूपम संकल्प लग्नि स्वरूपम सति मंगलवाद घोष। सब लोग पूरा मुख ध्यान रखेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के रखना और भगवान से प्रार्थना करना। बोलो सभी लोग, हे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, हे देवादिदेव। दोस्तों निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम सभी लोग तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के
आशीर्वाद से उन्हीं के आज्ञानुवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के निरापद सागर जी महाराज के शासंग सानिध्य में इस पावन धरा पर श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ झिनमिम्बे पंचगण इस क्षेत्र पर जितने भी रक्षक देव आदि निवास करते हो उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों की भांति प्रभु के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए अपना जीवन धन्य करें। हे भगवान, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, जिन धर्म हैं, जिन आगम हैं, उन सभी की वंदना नमोस्तु नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। नौवा नमो का कैसे करो, सभी लोग ऊपर देखते हुए ओम नमो हरियम सत्य भगवान सब लोग शांति भवतु स्वाहा। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला श्याम रंग संग बना रंगीला, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को दर्शाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की शान ध्वजा है, पावन पूज्य महान ध्वजा है,
मुनियों संतों के तप त्याग की, मुनियों संतों के तप त्याग की गाथा यही सुनाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला, श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को दर्शाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की शान ध्वजा है, पावन पूज्य महान ध्वजा है। मुनियों संतों के तप त्याग की, मुनियों संतों के तप त्याग की गाथा यही सुनाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। मंडप का उद्घाटन हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया अशोक नगर के मार्गदर्शन में सत्येंद्र जी, एसके जैन साहब, राकेश जी, महामंत्री चक्रेश जी, आप भगवान को लेकर रखना तैयार, अभी आपको भी बुलाएंगे।
क्योंकि अब ये मंच मौजे से रिक्त रहेगी, क्योंकि ये देवसास गुरु की मंच है। प्रभु का बिहार हो चुका है, मंगल प्रेस हो चुका है, देवसास गुरु आ चुके हैं। चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उनके जीवन में उनके जीवन में किनारे पाए तालियों के साथ, चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, और जब मिल जाए चरणों की धूल जो मिल जाए, तालियों के साथ एक कौन कौन मानता है कि जिसको पूज्य सुधा सागर जी महाराज की चरण रज मिल जाती है उसका जीवन धन्य होता है? तो दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाइएगा। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक समण श्रवण सरोवरी तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, ऋषि राज की, यति राज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पहले गुरुदेव का सानिध्य और हमारे फिर प्रतिष्ठाचार्य जी का आचार्य निमंत्रण स्वरूप हम उनको श्रीफल भेंट करेंगे। यहाँ सामने से आ जाइए, पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर ले। तीर्थोदय तीर्थक्षेत्र गोलाकोट कमेटी ये आपका सानिध्य पाकर के गुरुदेव हम धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। इस सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करो ना, हाथ उठाओ, श्रीफल मिलाओ, बोलो हे जगत पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सबने नमोस्तु तो कर लिया, अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के इस पंच कल्याणक की हमें शुरुआत, इसका मंगलाचरण करना है। अभी यहाँ पे शुद्धि की इंद्र प्रतिष्ठा की क्रियाएं होंगी, उसके बाद कल प्रातः कालीन बेला से प्रतिदिन की अपनी जो गर्भ कल्याणक से शुरुआत होगी पूर्व रूप से वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रत्येक कार्यक्रम में है समय पर उपस्थित होना है और शुद्धि का ध्यान रखना है। कमेटी वाले भैया जी को श्रीफल एक भेंट स्वरूप श्रीफल प्रदान करें, क्योंकि ये विश्व का तीर्थ है, भारत का तीर्थ है, तो संपूर्ण भारत और विश्व की समाज की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में निवेदन है कि आप की अमृतमयी दिव्यवाणी का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म एक जीवंत रूप से अपने सृष्टि में सृष्टि के विकासवाद के सूत्र को समाहित रखती है और एक जीवन का कैसे उत्थान किया जाए। जीवन मात्र भ्रमणशील नहीं है, जीवन का एक उत्थान रूप भी है। जीवन मात्र जन्म मरण के लिए ही नहीं मिला है, जीवन मात्र सुख सुविधाओं के लिए नहीं मिला है। जीवन को उस ऊंचाइयों तक भी ले जाने का एक मार्ग है जहाँ व्यक्ति स्वयं सुखी होता है और जो उसका नाम ले लेता है वह भी सुखी हो जाता है। शुपर प्रकाशी, शुपर कल्याणी जो शक्ति है वह शक्ति दिगंबर जैन धर्म की असाधारण खोज है। वह शक्ति जिसमें सुपर प्रकाशी शक्ति है, वह शक्ति जो सुपर कल्याणी शक्ति है,
वह शक्ति जिसमें कभी परिणाम जागता है आत्मा के हित का, परिणाम साइड में ये निकल आता है कि आत्मा का हित करते करते जगत का हित हो जाता है। कभी कभी कोई आत्माएं जगत का हित करने के परिणाम जगाते हैं, जगत का हित करते करते आत्मा का हित हो जाता है। अब उनमें तुम्हारे अंदर दो परिणाम, एक आत्मा का हित करते हैं, जगत का हित हो जाता है, और एक ऐसी आत्माएं हैं जो जगत का हित करती हैं, उनकी स्वयं का हित हो जाता है। जो अपना हित करते करते जगत के लिए हितकारी बन जाते हैं, ऐसे जीव इस जगत के भ्रमण को छोड़ करके उच्चासीन हो जाते हैं, उच्च स्थान पा जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि सारे जगत को सुखी देखना चाहते हैं, सारे जगत का हित चाहते हैं, सारे जगत को उस परमानंद से ओतप्रोत देखना चाहते हैं। वे आत्माएं स्वयं उच्च स्थान पर बैठने के बावजूद भी सारे जगत की आत्माओं के हृदय में भी स्थान बना लेते हैं। एक स्थान, एक वो जो अपना स्वयं का स्थान सर्वोच्च कर लेते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। लेकिन ये वो आत्माएं हैं जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के साथ साथ सारे जगत के हृदय में ऐसा स्थान बना लेते हैं कि वे भली सिद्धालय में पहुंच जाएं, लेकिन जगत उन्हें सदा अपने हृदय में अपने पास पाता है। वो भले हम अपने जीवन को इतनी दूर ले जाएं, लेकिन जगत की आत्माएं कभी उनसे दूर नहीं होती। वे दूर हो जाते हैं, लेकिन संसार उन्हें दूर नहीं करता, क्योंकि एक निमित्तिक शक्ति होती है, एक उपादान की शक्ति होती है जो उपादान के साथ चली जाती है। एक निमित्त शक्ति होती है भक्त के पास। भगवान के पास एक उपादान शक्ति होती है। वे अपनी उपादान की शक्ति से सुख पाते हैं, अपने उपादान की शक्ति को हासिल करते हैं। और उनके लिए सारा जगत शून्य हो जाता है। ज्ञान से भी परे हो जाता है, ध्यान से भी परे हो जाता है। उनकी स्थिति एक ऐसी विचित्र हो जाती है कि वे संसार से बेखबर हो जाते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं रहता। जब उतने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें ज्ञान नहीं होता कि संसार है भी कि नहीं। उनके अनुभव में नहीं आता कभी मैं संसार में था। उनके ज्ञान में नहीं आता है, अनुभव में, कि संसार भी कोई चीज है। उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आता। झलक रहा है दर्पण के समान,
लेकिन उनके अनुभव में नहीं आता। वे संसार के दुखों को देखकर, सुखों को देखकर प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अनुभव से परे हैं। लेकिन एक कुदरत ने भक्तों के लिए एक निमित्त शक्ति दी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। आज यह महोत्सव, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम मत समझना। ये प्रतिष्ठाएं कोई मात्र औपचारिकताएं नहीं है। ये कल्याण के ध्वजारोहण, ये घट यात्राएं मात्र एक औपचारिक नहीं है, एक प्रदर्शन मात्र नहीं है, एक मात्र मंदिर की या भगवान की प्रतिष्ठा करना यही मात्र इसका लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे कितनी बड़ी शक्ति छुपी है, इतना बड़ा अतिशय और चमत्कार स्वतः है। एक अध्यात्म की परम शक्ति छुपी हुई। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य के जिला शिवपुरी स्थित तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की पुण्य धरा पर हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के प्रथम दिन का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहे इस दिव्य आयोजन में आज बड़े ही भव्यता के साथ घट यात्रा निकाली गई। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी कार्यक्रम के द्वितीय दिवस की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।